वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है वुडीवुड कलेक्शंस ने और हम टेक्निकल एनालिसिस लाए हैं आपके लिए KSE 100 इंडेक्स का। हम बात करेंगे कि इस वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की मूव्स क्या हो सकती हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है और मार्केट क्या लेवल अचीव कर सकती है। इस वीक में ये मार्केट की परफॉर्मेंस रही। मार्केट ने यहाँ से मूव स्टार्ट की और इस लेवल पे आज एक बेरिश कैंडल के साथ 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि ये मार्केट अपने एक अच्छे मोमेंटम में आ चुकी है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है और अब बहुत लाइकली है कि मार्केट 42,000 का लेवल इस वीक में अचीव कर सकती है, कर लेगी। और ऐसा ही हुआ कि वो अचीव हुआ। और कल के सेशन में हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि मार्केट हमें सरप्राइज दे सकती है और या जो उसकी इंटेंडेड मूव है करेक्शन वाली वो हमें नजर आ सकती। अलबत्ता कोई बड़ा सरप्राइज तो नहीं मिला और जो एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन एक्सपेक्टेड थी 100 से 200 पॉइंट्स की वही हमें नजर आई और वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। मार्केट इस स्टेज पे एक बहुत अच्छी पोजीशन और एक बहुत अच्छे मोमेंटम में पहुंच चुकी है और यहाँ से बहुत लाइकली है, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस अब नजर आ रहे हैं कि ये जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है 43,000 वाला, वो मार्केट अब अचीव करने जा रही है, रियलिटी बन रही है। हमने जो ट्रेंड प्रिडिक्शन 14 जुलाई को की थी वो 40,000 लेवल की थी। वो 40,000 का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। उसके बाद हमने नेक्स्ट टारगेट 43,000 का आइडेंटिफाई किया था। इस स्टेज पे जब मार्केट इस स्टेज पे थी तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट 43,000 के लेवल की तरफ जा रही है और अचीव कर सकती है। और अब ये जो मूवमेंट मार्केट की ये रिट्रेसमेंट बनी है और उसके बाद ये एक अच्छी बुलिश रैली बनी है। अब मार्केट एक छोटी सी और बुलिश रैली इस लेवल तक बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। अलबत्ता फिर हम वही बात करेंगे कि अब यहाँ से भी जो मूवमेंट है ये काफ़ी क्रिटिकल मूवमेंट हो सकती है और इस दौरान मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ पर दिखाई थी, ये थोड़ी सी बड़ी रिट्रेसमेंट थी, लेकिन इससे कुछ मिलती जुलती रिट्रेसमेंट इस लेवल पे हमें नज़र आ सकती है। वो कैसे बनेगी, कैसे नज़र आएगी, ये हम बात करेंगे RSI के ऊपर। तो राइट नाउ कैंडल्स बहुत अच्छा मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं बिकॉज लास्ट वीक की सारी कैंडल्स जो करंट वीक का भी आज क्लोज हुआ है उसकी सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर हैं और इनको कहते हैं वॉकिंग अलोंग द बैंड्स। और ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है मार्केट की या किसी भी स्क्रिप्ट की जब ये कैंडल्स बोलिंजर बैंड के ऊपर सारी स्टैक होती जाती हैं, तो जो कि इंडिकेट करती हैं कि ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अलबत्ता जो आज की रिट्रेसमेंट नज़र आई है, जो आज की थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आई है, ये बेसिकली एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद इंडेक्स का यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट बुकिंग और का सेलिंग प्रेशर था और उसकी वजह से ये एक्टिविटी हमें नज़र आई, जिसकी हमने कल बात भी की थी कि अब चूँकि इस वीक का लास्ट सेशन है और मार्केट पिछले 4 दिन एक अच्छी बुलिश रैली में चल रही है, एक अच्छे लोगों के गेन्स अचीव हो चुके हैं, तो एक लॉजिकल नेचुरल फिनोमेना है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का और वो नज़र आ सकता है। और ऐसा ही हुआ, आज बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की, सेलिंग प्रेशर नज़र आया और हमें मार्केट में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स स्टिल पॉजिटिव मोमेंटम में थे और उसके बावजूद बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में हमें कमी नज़र आई, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स में हमें एक बेरिश कैंडल नज़र आई। तो यही बात हम कर रहे थे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स डिफरेंट फेजेस में चल रहे हैं, कोई अपने अप स्विंग में चल रहा है, कोई लो स्विंग में चल रहा है, कोई कंसोलिडेट कर रहा है, कोई एक्यूमुलेशन फेज में है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। उस वजह से ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इंडेक्स के ऊपर आता है वो डिफरेंट आता है, बावजूद इसके
कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव थे, मार्केट में ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव रहा। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमने कल भी बात की थी और बल्कि काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट चल रहा है अभी तक तो, और कल हमने यहाँ पे बात की थी इस लेवल पे कि इसके बाद ये आरएसआई डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, डाउनफॉल दिखा रहा है, और अगर यही मूवमेंट कॉपी पेस्ट आगे होती है तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड हमें नजर आएगा। और वही हुआ, बेरिश कैंडल बनी और आरएसआई का भी पॉइंट्स चूंकि गिरे इंडेक्स के, तो आरएसआई ने भी डाउन हेड किया। अब जैसे यहाँ पे रिकवरी हुई थी, बहुत लाइकली है कि ऐसे ही यहाँ पर रिकवरी होगी, एक सेशन न्यूट्रल नज़र आ सकता है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अगेन 1 या 2 दिन की बुलिश रैली हमें नज़र आ सकती है। 2 दिन स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकते हैं और उसके बाद फिर करेक्शन में, रिट्रेसमेंट में इंडेक्स एंटर हो सकता है। तो राइट नाउ परेशानी वाली बात कोई नहीं है, ये एक नेचुरल मूव्स है, नेचुरल तरीके से इंडेक्स मूव कर रहा है और बड़ा प्रिडिक्टेबल है। इस स्टेज पे कोई सरप्राइजिंग मूव इंडेक्स नहीं दे रहा राइट नाउ। जो प्रिडिक्टेबिलिटी है इसकी, जो जैसे टेक्निकल्स बता रहे हैं वैसे ही मूव हमें नजर आ रही है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन अब पॉजिटिवली रेड लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। और जैसे हमने कल कहा था कि ये जो एंगल शार्प था, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो हमें क्लैरिटी आ सकती है कि क्या आज के सेशन में क्या हुआ है। आज के सेशन में देखें, पहले इस एंगल से ब्लू लाइन निकली थी, डिस्टेंस गेन करी थी, अब वो उस एंगल में रिडक्शन आई है, ये साइडवेज थोड़ा सा हुआ है ब्लू लाइन, और ये इसका डिस्टेंस जो कल था उससे डिस्टेंस अब रेड लाइन से इसका डिस्टेंस कम हो गया कंपैरेटिवली। और वो चूंकि एक छोटी इसमें डाउनवर्ड मूव नजर आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। हिस्टोग्राम देखें, दोनों स्टैटिक हो गए हैं। कल का और आज का हिस्टोग्राम एक जैसे साइज के हैं। उसकी वजह यही है कि मोमेंटम गेन नहीं हुआ, मोमेंटम वहाँ पर रुक गया है, जितना मोमेंटम गेन किया था वहीं पर रुक गया है। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से दोनों साइड से जाने का इसमें पोटेंशियल है। अगेन मोमेंटम गेन करना, हिस्टोग्राम का बड़ा बनना या हिस्टोग्राम का छोटा होना। राइट नाउ स्टैटिक हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि ये अब अगेन डिस्टेंस गेन करेगा और हिस्टोग्राम कंपैरेटिवली आने वाले वीक में, आने वाले 2 सेशंस में बड़े हिस्टोग्राम्स बनेंगे और फिर ये न्यूट्रल होंगे और फिर ये रिड्यूस होना शुरू होंगे। तो कुछ इस तरह की फोरकास्ट है आने वाले वीक में हिस्टोग्राम्स की और मैकडी की। तो मैकडी इनिशियली डिस्टेंस गेन करेगा और उसके बाद अगेन ये डाउनवर्ड आ सकता है, करेक्शन में आ सकता है। अगर इसको कैमुलेट करके आरएसआई और कैंडल चार्ट के साथ स्टडी करें, तो अगर इसको आइसोलेशन में स्टडी करें तो ये सिर्फ बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, ये कुछ और इंडिकेशन नहीं दे रहा। जब हम आरएसआई को और कैंडल्स को मैकडी के साथ मिलाकर रीड करते हैं तो हमारी समझ में ये वाला पैटर्न हिस्टोग्राम्स का आने वाले वीक में बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम याद रखेंगे और नेक्स्ट वीक के एंड पे इसको डिस्प्ले करेंगे कि क्या इंडेक्स ने, क्या मैकडी ने ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाए या नहीं। तो ये अगर इस तरह के हिस्टोग्राम बनते हैं तो ये आरएसआई के साथ मैच हो जाएंगे और जो आरएसआई मूव इंडिकेशन दे रहा है वैसे ही इंडेक्स की मूवमेंट नज़र आएगी हमें। तो अब राइट नाउ हमारे माइंड में, दिमाग में टारगेट 43,000 का लेवल है। 43,000 का लेवल नेक्स्ट वीक में ब्रेक होने के चांसेस कम हैं कंपैरेटिवली, बिकॉज अगर आरएसआई को कैंडल स्टिक के साथ मिलाकर रीड करें तो आरएसआई तो ये बता रहा है कि 2 सेशंस के बाद इसमें रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है और 2 सेशंस में इंडेक्स इस लेवल को हिट कर सकता है और इस लेवल को हिट करने के बाद इसमें हमें रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है और ये वापसी आ सकता है अगेन टुवर्ड्स दिस लेवल ऑफ 42,000। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो नेक्स्ट वीक में जो इंडेक्स की मूवमेंट बन रही है वो जितने पॉइंट ये गेन करेगा इस 43,000 के लेवल को हिट करने के लिए, उतने ही पॉइंट रिट्रेसमेंट में लूज़ कर सकता है या उससे थोड़ा सा कम लूज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन तो अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ
चला जा सकता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है जब मार्केट अपने 43,000 के लेवल को हिट करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं बिकॉज मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ, सादगी से बात करता हूँ और चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ना सिर्फ मेरे एनालिसिस से फ़ायदा उठाएं बल्कि वो ख़ुद भी एनालिसिस करना सीख जाएं। और जब आप खुद एनालिसिस करना या खुद रीड करना सीख जाते हैं चीज़ों को तो आपके लिए काम करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। बिकॉज आप किसी की वर्किंग के ऊपर जब काम करते हैं तो यू डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट। जब आप अपनी वर्किंग करके, अपने कंक्लूजन्स निकाल कर, अपना एनालिसिस करके कोई आप ट्रेड करते हैं तो यू फील मच better, much confident and much creative. Thank you very much for watching my ideas trading YouTube channel.